तुम इनफैक्ट जल्दी उससे मिल सकोगी। मैं बेल की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली आई एम डाइंग टू सी हिम। मिलना चाहती हूँ उससे। क्या आपको कुछ पता है कि रश्मि को मेरा लेटर मिला या नहीं? तुम्हारा लेटर? नहीं तो। और मम्मी बहुत याद कर रही थी तुम्हें, मैं ले जाऊंगा उसके पास तुमको। वो मेरी मम्मी नहीं है। आई हेट हर। सुनो मानस, क्या कर रहे हो तुम? बच्चे पर हाथ उठा रहे हो इस तरह। क्या हो गया तुम्हें मानस? सुनो मानस, क्या हो गया तुम्हें? बच्चे पर कोई हाथ उठाता, समझा के बात करो ना। मुझे भी अच्छा नहीं लगता उस पर हाथ उठाना। पता नहीं क्या क्या भर दिया है लोगों ने उसके दिमाग में। कैसे संभालूंगा मैं? मानस, लोग अंडरस्टैंड, लेकिन तुम भी प्लीज समझने की कोशिश करो। अब सोनू की उम्र ही क्या है? प्लीज मानस, ही नीड्स अ लॉट ऑफ केयर। बहुत पेशेंस की जरूरत है उसे। कुछ सुनता ही नहीं है। सुनेगा मानस, सुनेगा भी, समझेगा भी। तुम समझने की कोशिश करो। इस उम्र में बच्चे को सही गलत की पहचान नहीं होती, और ये हमें उसे समझाना है ना मानस। कोई अपनी माँ के बारे में इतनी बड़ी बात कैसे सुन सकता है? It's not easy. You can't expect him to understand everything so quickly. मानस, प्लीज समझो। मुझे और तुम्हें मिलकर सोनू को संभालना है। अगर हम ही इस तरह हिम्मत हार जाएंगे तो कैसे हो? प्लीज काम डाउन। तू सही थी आनंदी, मैं ही गलत थी। बहुत समझाया तूने, लेकिन मैंने एक नहीं सुनी। अपने स्वार्थ में अंधी हो गई थी। मेरी जिद में मेरे बेटे की जिंदगी में जहर घोल दिया, और तेरी तो जान ही ले ली। मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दे आनंदी, मुझे माफ कर। मत छुपाओ अपने आंसू, बह जाने दो। पछतावे के आंसू मन का मैल धो देते हैं। अब पछताने से क्या होगा? मेरी जिंदगी, मेरे बेटे की जिंदगी में तो जहर घोल दिया ना। चलो, चलकर सोने की कोशिश करो। देखो वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। चलो। ये कैसी जिद है तुम्हारी? डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाती? जाओगी, चली जाओगी। कल सुबह हम दोनों चलेंगे। चलो। लो, सुबह सुबह टीवी लेकर बैठ गए हो। पहली बात टीवी लेकर नहीं बैठा हूं, टीवी के सामने बैठा हूं। और दूसरी बात, सुबह कहां रह गई? 10 बज चुके हैं। और तीसरी बात यह है कि कुछ काम ही नहीं, सिर्फ हेल्पलाइन, सारे पेपर्स पढ़ डाले, एक एक ऐड देख लिया। और चौथी बात यह है मैडम कि मैं... माफ कर दो, गलती हो गई है। अरे एक छोटी सी बात के लिए अगर 4 बातें सुननी पड़े ना, तो उससे अच्छा ये होगा कि तुम चुपचाप बैठ के टीवी देखो। ओके? वही कर रहा था मैं। डॉक्टर सिमरन ने एक साइकियाट्रिस्ट ना हो सौरभ को बुलाओ, सिमरन टीवी पर है। का केस अपने हाथ में लिया। प्रिजनर्स ऑफ वॉर को नॉर्मल जिंदगी की ओर वापस ले जाने में डॉक्टर सिमरन को मिली कामयाबी इस बात का सबूत है। क्या बात है? इम्पोर्टेंट न्यूज़? क्या नहीं कर सकता। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। डॉक्टर आप है टीवी पर। डॉक्टर सिमरन ने साइकियाट्रिस्ट ना होकर भी डॉक्टर अभिमन्यु जोशी का केस अपने हाथ में लिया। तमाम विरोध के बावजूद भी उनका इलाज किया। आज उन्हीं की कोशिशों का नतीजा ये है कि डॉक्टर जोशी बिल्कुल स्वस्थ हैं। डॉक्टर सिमरन ने सिर्फ एक पुराने दोस्त और अपने क्लासमेट की ही मदद नहीं की, बल्कि औरों को भी इंसानियत का नया पाठ सिखाया है। काश डॉक्टर सिमरन की तरह और डॉक्टर्स भी इस तरह के मरीजों को नया जीवन दे सकें। कंग्रेचुलेशंस डॉक्टर। थैंक्स लविका। वैसे ये मीडिया वाले कुछ ज्यादा ही तारीफ कर देते हैं। आपने काम भी तो ऐसा किया है। डॉक्टर्स का काम यही है,
अपने पेशेंट्स का ख्याल रखना और उन्हें पूरी तरह से ठीक करना, और मैंने वही किया है बस। फाइनली लोगों ने सिमरन के काम के लिए उसे इतनी इज्जत तो दी। पहले क्या क्या नहीं कहा। एक्चुअली बुरा तो मुझे भी लगा था कि किसी को अपने घर में रखकर उसका इलाज करने की क्या जरूरत। अरे जब बाप होकर मैं सिमरन को नहीं समझा तो लोग तो बुरा कहेंगे ही। अब सब ठीक हो गया ना सौरभ, इट्स ऑल ओके। वैसे सिमरन की हिम्मत और डिटर्मिनेशन ने कमाल कर दिखाया है ना? याद है तुम्हें सौरभ, डॉक्टर जोशी की हालत देखकर तुमने खुद कहा था कि इतनी जल्दी रिकवरी की तुम्हें उम्मीद नहीं थी, याद है? हाँ हाँ बिल्कुल, उन्हें देखकर मैं लेता हूँ। हेलो पापा। कविता, कैसी हो बेटा? पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? हम सब मजे में हैं बेटा, बस तुझे याद करते रहते हैं, तेरी तबीयत की चिंता रहती है। पापा आई एम एब्सोल्युटली फाइन नाउ, काफी इम्प्रूवमेंट है। रोहित बहुत खुश है, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। डोंट यू वरी अबाउट मी। अब ये तो हो नहीं सकता ना बेटा, एक तो इतनी दूर जाकर बैठ गई तू, तेरा चेहरा भी नहीं देख सकता मैं। We all miss you very much. मैं भी आप लोग को बहुत मिस करती हूँ पापा। पापा बुआ हैं क्या? हाँ है ना बुआ, बुआ कहाँ जाएगी? ले बात कर। कविता बेटा, तो ठीक तो है ना? हाँ बुआ मैं ठीक हूँ। बुआ क्या आपने रश्मि से पूछा कि उसे मेरा लेटर मिला या नहीं? नहीं बेटा, लेकिन तू खुद उससे बात क्यों नहीं कर लेती? क्या रश्मि है घर पे? नहीं अभी तो नहीं। ठीक है बुआ, मैं दोबारा फोन करूंगी। आप सबको मेरी तरफ से हेलो कहिएगा। हाँ ठीक है, यू टेक केयर बेटा। ये क्या सौरभ, कविता को दिया हुआ वादा भूल गई ना? उसने कहा था हमेशा मुस्कुराते हुए मुझे याद करना, रोते हुए नहीं। देखिए मिसेस सक्सेना, घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक उम्र में आकर ज़्यादातर औरतों को ये परेशानी होती है। लेट मेनोपॉज, डिप्रेशन, चक्कर आना, हेवी ब्लीडिंग, ये सब इसी वजह से है। पर आराम करने से, खाने पीने का ध्यान रखने से और टाइम पर दवाइयाँ लेने से ये सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ विटामिन की गोलियाँ लिख कर देती हूँ, 3 हफ्ते तक देखते हैं। अगर फिर भी आपको आराम नहीं मिला या तबीयत और बिगड़ी तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? जी हाँ, फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए यूट्रस निकालना होगा। पर मैंने अभी अभी कहा ना, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसे केस में यही एक सॉल्यूशन है। और वैसे भी ये ऑपरेशन कोई इतना बड़ा या रिस्की नहीं है। ठीक है? इट इज़ पॉसिबल डॉक्टर मानस, जजमेंट की डेट फाइनलाइज होने तक शायद हम उर्मिला को जेल से बाहर रख सकते हैं। उनकी बेल शायद मंजूर हो सकती है। बस कुछ पेपर वर्क और फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होगा। वो जो भी कुछ है मैं सब कुछ कर दूंगा, लेकिन उर्मिला बेल पर छूट तो जाएगी। मुश्किल तो है, पर ऐसे केसेस में भी बेल हुई है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। प्लीज आप देखिए, जो भी हो सकता है कीजिए।
I'll be really very grateful to you. शायद उर्मिला के घर आ जाने से सिचुएशन संभल जाए. हो सकता है उसे अपने सामने देख सोनू की नफरत या डर जो भी कुछ है दूर हो सके. सोनू के गुस्से की वजह यह भी तो हो सकती है कि वो अपनी माँ की कमी महसूस कर रहा हो सकता है उर्मिला से मिलके काश सब ठीक हो जाए. सिमरन अपने आप में कितनी परेशान है. उस पर बार बार डिपेंड करना ठीक नहीं है. मुझे ही कुछ करना चाहिए. Five, 6, 9, 3, 1. 5, 6, 9, 3, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 3. हेलो जीएम मार्केटिंग, मैं हेल्प यू? यस, देखिए मेरा नाम है अभिमन्यु जोशी और मेरे भाई आपके कंपनी में काम करते हैं. जी, आपके भाई का नाम? अर्जुन जोशी. सॉरी सर, वो अब हमारे साथ काम नहीं कर रहे. आर यू श्योर? मेरा मतलब है कि आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए. आई एम श्योर माय ब्रदर्स वर्किंग विथ यू. करते थे, लेकिन अब वो नौकरी छोड़कर जा चुके हैं, वो भी 4-5 साल पहले. ओके, आपके पास उनका कोई कांटेक्ट नंबर, कुछ एड्रेस, समथिंग? सॉरी सर, कुछ पता नहीं. थैंक्स. Hello, anyone home? Hi. Oh, hi. That's a pleasant surprise. Hi. हाय, क्या हो गया? Why such a grand welcome? Congratulations, दीदी. आज टीवी पे आपकी क्या तारीफ हुई है? वाह! तुम्हारे बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कही गई, भाई बहुत खुशी हुई. पापा, आसमान पर बिठा दिया था उन्होंने मुझे. कुछ ज्यादा ही हो गया था. नहीं, मुझे तो कम ही लगा. मैं आपसे पूछती भी क्यों, सच्ची. इस खुशी में मैंने जूस बनाया, आपके लिए लेकर आऊं? ले, ये नहीं क्या जरूर ला. इसे क्या हो गया? Why is she looking so happy? अब बताएगी, खुद ही बताएगी. दीदी, हाँ जी. मुझे आपको एक गुड न्यूज देनी है. मुझे भी सुननी है. नेशन वाइड कॉम्पिटिशन के लिए मेरा प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गया है. वो जो मैंने आपको बताया था. हाँ. अब उसके मेडिकल कॉन्फ्रेंस में मुझे प्रेजेंटेशन के लिए जाना है. Oh God, congratulations, well done. थैंक यू. तब भी पापा इतने खुश नजर आ रहे हैं. तो मेरी बेटियों की खुशी क्या मेरी नहीं है? और आज तो मेरी तीसरी बेटी का भी फोन आया था. कभी मेरी भी बात हुई है उससे पापा. स्ट्रेंज. कविता दीदी कभी मुझसे बात नहीं करती. बार बार बुआ से पूछती है कि रश्मि को लेटर मिला या नहीं. लेटर? पता नहीं कविता दीदी को लेटर भेजने की क्या जरूरत थी. अब भेजा है उसने तो मिल भी जाएगा बेटा. हेलो. हाय सिमरन. हाय मनु. मैंने अभी अभी भैया की कंपनी में फ़ोन किया था. वो पिछले 4-5 साल से उस कंपनी में काम नहीं कर रहे और मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे कहाँ ढूंढूं. पता चल जाएगा. कुछ ना कुछ हो जाएगा मनु. प्लीज तुम फिक्र मत करो. डोंट वरी. मैंने बस यही बताने के लिए फ़ोन किया था. बाय. यू टेक केयर. किस बात का पता लगाना चाहता मनु? अपनी फैमिली का पापा. उस भाई का पता लगाना चाहता है जो उसके नाम पर कॉम्पनसेशन लेकर बैठा है लेकिन उसकी मदद नहीं करना चाहता. उस बहन का पता लगाना चाहता है जो उसका साथ नहीं देना चाहती. और मनु दिन गिन रहा है कि कब वो अपनी फैमिली से मिलेगा. मेरी समझ में नहीं आ रहा पापा, मैं कब तक इस बात को छुपाऊंगी उससे. ज्यादा दिन नहीं बेटा. मनु को सच्चाई का पता लग जाना चाहिए. लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, हम सब उसके साथ हैं. दीदी डोंट वरी. डॉक्टर जोशी अपने आप को संभाल पाएंगे. कल अभिमन्यु से मिली थी पापा. आस्था से मिलने आए थे. बहुत मिस करते हैं आस्था को. आई वॉज रियली अमेज्ड. कितना बदल गए हैं वो पापा. बहुत समझदार हो गए हैं. बहुत मैच्योर लगते हैं. मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही अभिमन्यु है. सच.
घर आया था अभिमन्यु? फिर हम पार्क गए थे आस्था को लेकर। आज भी मैं जा रही हूँ आस्था को लेकर, और अभी वहीं मिलने आ रहे हैं उसे। मैं चलूं पापा? थैंक्स फॉर द जूस डार्लिंग। बाय पापा। बाय बेटा, बाय। पापा क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। रश्मि, मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद हमेशा सिमरन के साथ है। मैं हमेशा चाहूंगा कि वो खुश रहे, लेकिन अब अभिमन्यु से इस तरह मिलना ये मुझे पसंद नहीं है। पापा प्लीज ट्रस्ट हर। आई डू, लेकिन फिर भी डॉक्टर मानस, आप खुद एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, चाइल्ड की साइकोलॉजी को अच्छी तरह से जानते हैं। सोनू की उम्र क्या है, और ऊपर से इतना बड़ा ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ उसके साथ, तो ऑब्वियसली उसका बिहेवियर तो बहुत ही नेचुरल है। हम बड़े हैं, हम बातों के दूसरे पहलू को भी समझ सकते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ एक बच्चा है। वो तो सच को सिर्फ सच ही मानता है, और फिर ये सच तो उसके मां के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे वो एक आदर से, एक सम्मान से, एक भरोसे से देखता था। और उसके बाद ऐसी बातें सुनने को, ही इज अंडर शॉक, और उसे उबरने में टाइम लगेगा। यू मस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। और ऐसे में आपकी नाराजगी उसे अकेला और बेबस करेगी। मैं जानता हूं, बट अब पता नहीं, आई जस्ट गॉट इम्पेशेंट। आई मीन, जिस तरह से सब हो रहा है, आई मीन अब मुझे समझना चाहिए, आई नो, लेकिन आई एम सॉरी, I'll be careful. I'll have to be careful. मुझे लग रहा था कि तू आ जाएगा, इसीलिए तेरी पसंद की दाल बनाई है, पालक वाली। ग्रेट। सिमरन ने बहुत कोशिश की दाल बनाने की, कभी बना ही नहीं पाई। कल मिला था सिमरन से मैं, तो एक्चुअली वो आस्था को पार्क में घुमाने के लिए लेके गया था। सिमरन फ्री थी, वो भी आ गई। काफी एंजॉय किया आस्था के साथ। मामा, तबीयत ठीक है आपकी? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू रुक, मैं तेरे लिए अचार लेके आती हूँ। मामा, 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 क्या हुआ क्या आपको? मामा, हुआ क्या आपको?